यूपी के इटावा में इतना निंदनीय और इतना घटिया काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया हुआ है कि आप जितना भी घटिया कहें वो कम है। एक व्यक्ति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो श्री भागवत कथा कहने गया था और जाति से वो यादव था। इसीलिए ब्राह्मणों के गांव में जब ब्राह्मणों को पता चला कि ये यादव होके हरि कथा कहने आया है तो उसके साथ मारपीट किया गया और उसका बाल मुड़वाया गया। फिर एक पंडिताइन के पैर में नाक रगड़वाया गया। उतना से भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो एक औरत का पेशाब लाकर उसके ऊपर छिड़कवा कर उसका शुद्धिकरण किया गया। कितने नीच और कितने घटिया ये काम है। और उन लोगों की सोच को आप सोचिए जो इतना घटिया सोच रखते हैं कि सिर्फ विशेष एक जाति का लोग ही भगवान का हरि कथा कह सकता है। आखिर जब हिंदू धर्म में सभी जाति के लोग कथा को सुन सकते हैं तो आखिर सभी जाति के लोग कथा को क्यों नहीं कह सकते। अगर जिसके पास ज्ञान है, जो शास्त्र को पढ़ा है, जिनको कथा कहने की ढंग है, वो कथा क्यों नहीं कह सकता है। ये टाइमलाइन कौन सेट किया हुआ है कि मात्र एक विशेष जाति के लोग ही सिर्फ कथा कह सकते हैं, बाकी के लोग सिर्फ सुन सकते हैं, कथा कहने का उन्हें हक नहीं है। आखिर ये किसने लाइन सेट किया कि भगवान सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का है, बाकी जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसके भगवान नहीं है। कुछ तो शर्म करो पापियों, कुछ तो शर्म करो। इन्हीं जैसे लोगों के वजह से हमारा धर्म पाखंड की तरफ जा रहा है। इन्हीं लोगों के वजह से लोग हिंदू धर्म पर हमेशा सवाल खड़े करते हैं। हमें वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो कहते थे कि जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया था। उन चूहों को मैं खोज रहा हूँ, पता नहीं वो किस बिल में छुपे हुए हैं कि यहाँ धर्म नहीं बल्कि जाति पूछकर मारा गया है। वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं सामने आकर कि यहाँ धर्म नहीं पूछा गया है, यहाँ जाति पूछा गया है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और यह सब कृत्य करके वो लोग सोच रहे हैं कि हम भगवान को पालेंगे। वो सोच रहे हैं कि भगवान की हरि कथा हम कह के भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जो जितनी तुम्हारी घटिया सोच है, इससे भगवान भी खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कभी भी इंसान में भेदभाव नहीं देखा। भगवान राम के जो दोस्त थे केवट, उनसे भी उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने राज्य के लोगों से करते थे। भगवान ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। राक्षस जाति से आने वाले विभीषण को भी भगवान उतना ही प्यार करते थे, क्योंकि वो सत्य के राह पे चलते थे और वो धर्म को मानते थे। और तुम सब तुच्छ लोग आखिर जाति में भेदभाव क्यों करते हो। और एक तरफ तुम कहते हो कि हम सभी हिंदू राष्ट्र की सपना देख रहे हैं। क्या यादव को कथा कहने से पीटा जाएगा, उसका केस मुड़वाया जाएगा और उसके शरीर पे पेशाब छिड़क कर उसकी शुद्धिकरण की जाएगी। अगर कोई चमार जाति के, कोई पासवान जाति के, कोई पासी जाति के, कोई गुप्ता जाति का क्या व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हो, उसे शास्त्र का ज्ञान हो, तो क्या वो कथा नहीं कह सकता है। ये तुम्हारे नज़र में कौन हिंदू है, पहले इसका लिस्ट तुम निकाल दो कि कौन कौन सी जातियां हिंदू में आती है, बाकी कौन जातियां हिंदू में नहीं आती है। पहले इसका टाइमलाइन सेट कर दो कि किन लोग को हिंदू माना जाएगा और किन लोगों को हिंदू नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये फैसला होगा, क्योंकि जब कोई दलित मंदिर में घुसता है तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है। जब यादव मंदिर में जाता है तो उसको अपवित्र माना जाता है। तो फिर तुम कौन धर्म के ठेकेदार हो। तुमने ये कैसे सिद्ध कर लिया कि तुम ही बस हिंदू हो, बाकी लोग अछूत हैं। ये तुम्हें किसने दिया और ये अधिकार तुम्हें किसने दिया है कि सिर्फ कथा तुम कह सकते हो, बाकी लोग सुनेंगे और बाकी लोग कथा नहीं कह सकते हैं। कौन से भगवान तुमको ऊपर से बनाकर भेजे हैं कि सिर्फ तुम ही भगवान को पूज सकते हो, बाकी लोग भगवान को नहीं पूज सकता है। कौन भगवान तुमको बनाकर बताकर भेजे हैं कि सिर्फ भगवान का कथा सिर्फ एक विशेष जाति के लोग कर सकते हैं, बाकी जाति के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जो ये घटना यूपी के इटावा के दादर नगर गांव में ये घटना हुई है, वहां की सरकार क्या कर रही है। क्योंकि वो सरकार सत्ता में तभी आई है हिंदू 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 की बात करके आई है। अब देखना यह है कि ये सरकार के यादव और जाटों को
हिंदू मानती है या नहीं मानती है, और जो लोग ये अपराध किए हैं, इतना घटिया अपराध किए हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है, देखना अब यह है। बाकी इस घटना पे आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।